नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान सिम्प्लीफाइड में। और आज हम आपके लिए लेके आए आरबीएससी क्लास 12 मैथ चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है, हिंदी में संयुक्त फलन। उसके 1.2 एक्सरसाइज आज हम आपके लिए लेके आए, वो भी कंप्लीट, ठीक है, पूरे क्वेश्चन के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर का बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम मैथ में 1.2 जो चैप्टर है उसमें प्रतिलोम फलन है और एक एक फलन है और कई है, हम उनके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन प्रतिलोम फलन क्या होता है, जब कोई फलन एक ही व आच्छादक दोनों हो तो वह प्रतिलोम फलन कहलाता है। मतलब कोई फलन एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो वो कौन सा फलन होगा, प्रतिलोम फलन होगा, ठीक है। चलते हैं, एक ही फलन किसे कहते हैं, मतलब एक समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब। मतलब कोई समुच्चय ए, देख सकते हैं आप नीचे चित्र में, कोई समुच्चय ए और कोई समुच्चय है बी, दो समुच्चय हमारे पास ए वो बी, ठीक है। तो प्रत्येक ए के प्रत्येक अवयव का मतलब कोई ए है समुच्चय, उसके प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब मौजूद हो। मतलब जो यहाँ पे एक है और दो है, इसका प्रतिबिंब मतलब कोई ना कोई संख्या, इसका संबंध इसके साथ किसी के साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक का ए के साथ है, दो का बी के साथ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ खाली नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 3 होती और 3 का संबंध किसी के साथ भी नहीं होता यहाँ पे, तो वो एक ही फलन नहीं होता, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक ही फलन। मतलब एक का समुच्चय एक एक प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब मौजूद हो, एक ही फलन कहलाता है, ठीक है। और बहु एक फलन कौन सा होता है, जो समुच्चय एक से अधिक अवयव का समुच्चय बी में एक के अवयव के साथ संबंध हो, ठीक है। जैसे मान ले 1, 2, 3 और 4 संख्याएं हैं, ठीक है। और एक का संबंध एक के साथ, बी का संबंध 2 के साथ और सी का संबंध 3 के साथ और 4 के साथ, ठीक है। यहाँ पे सी का संबंध 2 संख्याओं के साथ है, 3 और 4। तो अगर ऐसा हमारे पास कोई परिस्थिति आ जाए तो वहाँ पे कौन सा होगा, बहुएकी फलन होगा, ठीक है। वो बहुएकी फलन होगा, यहाँ पे ये बहुएकी फलन है, ठीक है। तो आच्छादक फलन कौन सा होता है, आच्छादक फलन होता है समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए में प्रतिबिंब मौजूद होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे बी है, बी में संख्या ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे ए में है 1, 2, 3, 4। मतलब बी के 3 अवयव हैं और तीनों का प्रतिबिंब ए में मौजूद है, तो ये कौन सा फलन होगा, आच्छादक फलन। और अगर एक के सभी फलनों का, एक के सभी अवयव का प्रतिबिंब बी में मौजूद हो तो वो एक ही होगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज में मान लिया पहला प्रश्न है, यदि a बराबर 1, 2, 3, 4 और b बराबर a b c d हो तो a से b में 4 एक आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम फलन भी बताओ। मतलब हमें 4 एक और आच्छादक, जो एक भी हो और आच्छादक भी हो, ठीक है, हमें वो फलन ज्ञात करने, ठीक है। तो हमारे पास दिया है, क्या दिया हमें प्रश्न में, a बराबर दे रखा है 1, 2, 3, 4 और b बराबर दे रखा है a b c d, ठीक है। तो हमें a से b में कितने फलन, एक फलन ज्ञात करने, एक आच्छादक फलन, 4 एक आच्छादक फलन ज्ञात करने। तो ठीक है, हमारा पहला हो जाएगा f1 बराबर, हम इन फलनों को f1 नाम, f2, f3 वगैरह वगैरह जितने भी हम आप फलन बनाना चाहते हैं उतने नाम दे देंगे, ठीक है। f1 है तो हमारा f1 क्या हो गया, a का संबंध एक के साथ और 2 का संबंध b के साथ। मतलब यहाँ पे दोबारा कौन सा भी नहीं आना चाहिए और छूटना भी कोई ऐसा ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लगातार चारों का संबंध कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ का एक का ए के साथ हो गया, 2 का बी के साथ हो गया और 3 का सी के साथ और 4 का डी के साथ। मतलब कोई रिपीट भी नहीं हो रहा और कोई छूट भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये एक आच्छादक फलन है, ठीक है। तो हमें इसका प्रतिलोम भी बनाना है, मतलब इसका इनवर्स भी बनाना है। तो यहाँ पे प्रांत को सहप्रांत में और सहप्रांत को प्रांत में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये है प्रांत और ये है सहप्रांत, तो हम इन्हें आपस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक ए है तो यहाँ पे A1, ठीक है, B2, ऐसे हम इन तीनों को चारों को कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा प्रतिलोम फलन आ जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरा प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं। दूसरे प्रतिलोम फलन के लिए हम इसे नाम देते हैं F2। और अब हम एक का संबंध किसके साथ लेंगे, b के साथ, और 2 का संबंध एक के साथ हम इन्वर्स में कर देते हैं। मतलब b का संबंध एक के साथ और
ए का संबंध 2 के साथ, ठीक है, ठीक है, और 3 का संबंध सी के साथ और 4 का संबंध डी के साथ। आप इनमें देख लीजिए, ए तो ना तो रिपीट हो रहा कोई भी संख्या या कोई भी अल्फाबेट, और ना ही छूट रहा है, ठीक है। और अभी ये क्या हो गया, दूसरा फलन हो गया, कौन सा, एकेकी आच्छादक। हमें इसका प्रतिलोम बनाना है, तो उस प्रांत को सहप्रांत में और सहप्रांत को प्रांत में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा B1 और A2 और C3 और D4, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा प्रतिलोम आच्छादक फलन। अब तीसरा F3 ज्ञात करते हैं। तो F3 के लिए हम एक का संबंध C के साथ ले लेंगे और B को जैसा 2 के साथ रख लेंगे और 3 का संबंध A के साथ ले लेंगे, ठीक है, और 4 का संबंध D के साथ। हमें कुल मिलाकर करना ये है कि ना ही तो कोई संख्या रिपीट होनी चाहिए और ना ही छूटनी चाहिए, तो वो फलन एकेकी आच्छादक फलन होगा। इसमें आप देख सकते हैं ना ही तो कोई चीज़ रिपीट हो रही है ना ही छूट रही है, ABCD आ रहे हैं और 1 2 3 4 आ रहे हैं और ना ही कोई रिपीट हो रही है। तो ये हो गया हमारा तीसरा एकेकी आच्छादक फलन। और अब हम इसका प्रतिलोम कर लेते हैं। तो प्रतिलोम के लिए हम प्रांत को सहप्रांत में कन्वर्ट कर देंगे और सहप्रांत को प्रांत में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया C1 B2 A3 और D4, ठीक है। ये हमारा हो गया F इनवर्स 3। अब हम ज्ञात करते हैं F4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, F4 ज्ञात करते हैं। तो F4 के लिए भी हम उसी प्रकार ज्ञात करेंगे, ना ही तो कोई रिपीट होना चाहिए ना ही कोई छूटना चाहिए, ठीक है। तो 1 का संबंध हम इस बार D के साथ ले लेंगे और बाकी सब दोनों B और C का संबंध जैसा का जैसा, और 4 का संबंध 1 के साथ ले लेंगे, ठीक है। अगर हमने 1 का संबंध D के साथ लिया तो 4 का संबंध 1 के साथ ले लेंगे, ठीक है। ना ही कोई रिपीट हुआ ना ही कोई छूटा। ये हो गया हमारा एकेकी आच्छादक फलन चौथा, ठीक है। तो इसका इन्वर्स करते हैं तो D का क्या हो गया, D1 B2 C3 और A4। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। अगर आप इसे उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि यदि F_R में Fx बराबर दे रखा मैं x³ - 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स विद्यमान होगा, ठीक है। और हमें F इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके साथ में F इनवर्स 24 F इनवर्स 5 भी ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन दे रखे हैं तो हमें दिया क्या है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हमें दिया है F R से R में परिभाषित है और Fx दे रखा है x³ - 3। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे F इनवर्स विद्यमान होगा। तो F इनवर्स विद्यमान होने के लिए फलन एकेकी आच्छादक होना जरूरी होता है, ठीक है। तो हम एकेकी की जांच करते हैं। एकेकी की जांच करने के लिए हम x1 और x2 को 2 अवयव ले लेंगे और उनका संबंध है किसके साथ, R के साथ। यहाँ पे F का संबंध किसके साथ है, किससे परिभाषित है, R से R में, तो हम R से परिभाषित होना चाहिए ये भी, ठीक है। तो हम f(x1) और f(x2) बराबर होना चाहिए तभी एकेकी आच्छादक होगा, ठीक है। अब हमें x1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x1³ - 3 और x2 की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x2³ - 3, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा क्या, x1³ बराबर x2³। तो यहाँ से क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, x1 बराबर x2 हमारे पास बच गया, ठीक है। मतलब यह फलन क्या है, एकेकी है। देख सकते हैं आप x1 बराबर x2 आ रहा है, तो ये फलन क्या हो गया, तो F एकेकी फलन है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं आच्छादक ज्ञात करते हैं। आच्छादक ज्ञात करने के लिए हमें Fx बराबर x³ - 3 दे रखा है, तो हम इसको एक फलन y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर। अब यहाँ पे 3 का पक्षांतरण y की तरफ कर देते हैं, तो क्या हो गया, x³ बराबर y + 3, ठीक है। और यहाँ पे क्यूब का पक्षांतरण कर देते हैं, यहाँ पे रूट में चला गया, ठीक है। क्यूब रूट हो गया यहाँ पे y + 3 का क्यूब रूट, ठीक है। तो देख सकते हैं आप क्यूब रूट हो गया, तो ये भी R का ही क्या है, सदस्य है, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे हमने y फलन लिया सह प्रांत से, तो वह किसका सदस्य होगा, x का, तो ये क्या हो गया, प्रांत का सदस्य है। तो इसका मतलब क्या है, ये आच्छादक फलन है। ठीक है, तो ये एक एक ही फलन है और आच्छादक भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक एक ही आच्छादक फलन हो गया। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या, एफ इनवर्स भी विद्यमान होगा। ठीक है, तो एफ इनवर्स का सूत्र निकालने के लिए हमें एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 बराबर वाई दोबारा करते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, वाई। ठीक है, तो हम एक्स को रख लेते हैं, एफ इनवर्स वाई क्या हो गया, एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, एक्स के बराबर क्या हो गया, एफ इनवर्स वाई। ठीक है, तो अब यहाँ से हम 3 का इधर वाई की तरफ पक्षांतरण कर देते हैं, तो एक्स बराबर वाई प्लस 3 का क्यूब रूट हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर, और एक्स के बराबर ही क्या है, एफ इनवर्स वाई। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एफ इनवर्स वाई बराबर क्या आ गया, वाई प्लस 3 का क्यूब रूट, और हम इसे एक्स से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब रूट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका इनवर्स सूत्र। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, एफ इनवर्स 24 ज्ञात करना है। ठीक है, उसके लिए हम 24 प्लस इसमें जो संख्या है एक्स की जगह पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 24 है, तो 24 हमने पुट कर दिया प्लस 3 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 27, और 27 का क्यूब रूट कितना होगा, आप सब जानते होंगे, ये होता है 3। ठीक है, और हमें इसी प्रकार हम एफ इनवर्स 5 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एफ इनवर्स 5 का मान ज्ञात करने के लिए 5 को एक्स की जगह रख देते हैं और प्लस में 3 जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, 8 की पावर 1/3, मतलब 8 का क्यूब रूट हो गया। तो आप 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2। ठीक है, अब इसे उतार लीजिए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि यदि एफ आर से आर में निम्न प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है, हमें दो सिक्वेशन दे रखी है, दो परिस्थिति दे रखी है, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 और एक्स क्यूब प्लस 5, दो में मान दे रखे हैं, दोनों का अलग अलग निकालेंगे हम। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों परिस्थितियों में एफ एक एक आच्छादक फलन है। ठीक है, और एफ इनवर्स हमें ज्ञात करना है, तो हमें एकीकी और आच्छादक फलन की सत्यता की जांच करनी है, सत्य सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले हम दिया है, क्या दिया है, एफ आर से आर में परिभाषित है, और हम पहला निकाल रहे हैं यहाँ पे ए वाला, तो एफ एक्स क्या है, ए वाले में 2x माइनस 3। तो एक एक की जांच करने के लिए हम सबसे पहले x1 और x2 दो लेते हैं अवयव, वो किससे होने चाहिए, प्रांत से होने चाहिए। ठीक है, हमने प्रांत से दो अवयव ले लिए x1 और x2, और अगर इनका प्रतिबिंब fx1 और fx2 मौजूद हुआ तो ये क्या होगा, एक एक की आच्छादक। ठीक है, तो हम इस ज्ञात सत्यता की जांच करने के लिए fx1 बराबर fx2 रखते हैं, और यहाँ पे x का मान पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, 2x1 माइनस 3 और 2x2 माइनस 3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा क्या, x1 बराबर x2, fx बराबर x2। ठीक है, तो यह क्या है, एक एक की फलन है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हमें आच्छादक की जांच करनी है, ये फलन आच्छादक है। ठीक है, चलते हैं, आच्छादक की जांच करने के लिए एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, 2x माइनस 3, तो हम इसके y के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, और ये -3 है, इसको पक्षांतरण कर देते हैं y की तरफ, और ये जो गुणा में 2 है x के पास, उसे भी हम पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, y प्लस 3/2 हो गया। ठीक है, ये हमने y माना, किससे माना हमने, प्रांत से माना है। ठीक है, तो ये भी प्रांत से होगा। ठीक है, तो f भी क्या हो गया, आच्छादक हो गया, तो f आच्छादक भी है, तो f इनवर्स विद्यमान होगा। तो f इनवर्स का सूत्र निकालते हैं, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 बराबर y हमने मान रहे हैं। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर हमने y माना, तो x बराबर f इनवर्स y भी हो सकता है। ठीक है, तो 2x माइनस 3 बराबर y हो गया, एफ एक्स का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया 2x माइनस 3। ठीक है, तो और x का हमने x को इधर रख लिया, और बाकी जो 2 है और 3 है उसको y की तरफ पक्षांतरण कर दिया, तो यह क्या हो गया, y प्लस 3/2। ठीक है,
और x किसके बराबर है, f इनवर्स y। तो यहाँ पे हम x इनवर्स y बराबर f इनवर्स y पुट कर देते हैं, ठीक है। तो f इनवर्स y बराबर क्या हो गया, y प्लस 3/2। अब हम इसे x से प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो f इनवर्स x बराबर क्या आ गया, x प्लस 3/2। ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, सॉरी तीसरे का दूसरा वाला प्रश्न है कि f r से r में परिभाषित है और एफ एक्स हमें दे रखा है x³ + 5। हमें इसमें एक एक की आच्छादक की जांच करनी है। अगर ये एक एक की आच्छादक है तो हमें इसमें f इनवर्स विद्यमान, हम f इनवर्स का सूत्र निकालना है, ठीक है। तो हम एक एक की जांच करते हैं। सबसे पहले एक एक की जांच करने के लिए हम फिर से दो फलन लेते हैं, दो अवयव लेते हैं x1 और x2। वो किससे संबंधित होने चाहिए, प्रांत r से, ठीक है। तो हम fx1 और fx2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे x1 का मान पुट कर देते हैं x1³ + 3, x2³ + 3, ठीक है। यहाँ प्लस 5, तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और क्यूब रूट से क्यूब रूट कट गया, ठीक है। आया क्या हमारे पास, x1 बराबर x2, ठीक है। तो ये हो गया fx1 बराबर fx2। तो ये क्या है, एक एक ही फलन है, ठीक है। एक एक ही फलन हमारे पास परिभाषित हो गया। हमें परिभाषित करना है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन परिभाषित करने के लिए हमें दे रखा fx बराबर x³ + 5। तो ये किससे है, हम इसके बराबर y मान लेते हैं और ये किसका अवयव है, r का, सहप्रांत का, ठीक है। तो x³ बराबर y - 5, हमने 5 का पक्षांतरण कर दिया y की तरफ, ठीक है। और x बराबर y - 5 क्यूब रूट, यहाँ पे जो रूट है x के साथ उसका भी हमने पक्षांतरण कर दिया, तो यहाँ पे क्यूब रूट हो गया। ये भी हमें r का सदस्य मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक एक ही आच्छादक हो गया, ठीक है। यहाँ भी ये फलन आच्छादक है, तो कुल मिला क्या हो गया, f इनवर्स विद्यमान होगा मतलब, ठीक है। तो f इनवर्स का सूत्र निकालने के लिए fx है बराबर x³ + 5, हम इसको किसके बराबर मान लेते हैं, y के। और fx बराबर y मानने पर हमें प्राप्त हुआ कि x बराबर f इनवर्स y, ठीक है। हम x³ + 5 बराबर y, यहाँ पे fx का मान पुट कर दिया x³ + 5, ठीक है, यहाँ से पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे x है, x को इधर रख लिया और बाकी सभी का उधर पक्षांतरण कर दिया, तो y - 5 का क्यूब रूट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो x है ये वाला और यहाँ पे x है, इसका मान क्या है, f इनवर्स y। तो हमने यहाँ पे f इनवर्स y पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे f इनवर्स y पुट किया तो y - 5 का क्यूब रूट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, अब इसका x के साथ प्रतिस्थापन कर देते हैं, तो f इनवर्स x बराबर x - 5 का क्यूब रूट, ठीक है। और एक बात आप याद कर लीजिए कि जिस भी फलन में क्यूब रूट आ जाता है वह फलन क्या होता है, आच्छादक फलन होता है, ठीक है। स्क्वायर फलन में परिस्थिति अलग होती है, लेकिन क्यूब रूट वाले में आच्छादक होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, यदि f r से r में fx बराबर ax + b और हमें दे रखा है कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए से परिभाषित हो, तो सिद्ध कीजिए कि f एक एक ही आच्छादक फलन है और f इनवर्स का सूत्र भी हमें निकालना है, ठीक है। हमें वही कंडीशन मिल रही है बार बार में, एक एक और आच्छादक के फलन निकालना है, तो हम निकालते हैं। हमें दिया है f r से r में परिभाषित है, ठीक है। और fx का मान दे रखा है ax + b, जहाँ पे शर्त है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें एक एक की निकालने के लिए क्या करना है, x1 और x2 दो अवयव लेने, वो किससे संबंधित होने चाहिए, प्रांत से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। तो हम f(x1) बराबर f(x2) रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो x1 है उसका मान पुट करते हैं ax1 + b, ठीक है, ax2 + b। अब यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो गया और a से a कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या,
x1 प्लस x2, x1 बराबर x2, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही फलन है, ठीक है, सिद्ध हो गया ये। तो अब आच्छादक फलन सिद्ध करते हैं। आच्छादक फलन सिद्ध करने के लिए क्या है, एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और इसको हम y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी हमें y के बराबर माना, तो ए एक्स बराबर क्या हो गया y माइनस बी। हमने b यहाँ पे प्लस का था, हमने पक्षांतरण किया इधर, तो वो माइनस का हो गया, ठीक है। और x को हम रख लिया और a का भी पक्षांतरण हमने कर दिया, तो y माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। यह भी किसका अव्यय है, r का सहप्रांत का अव्यय है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया, और ये एक ही आच्छादक फलन भी सिद्ध हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, वही स्टेप फॉलो करने। एफ एक्स बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो हमने किसके बराबर मान लिया, वाई के, और एफ एक्स बराबर वाई माना, तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई हो गया, ठीक है। और एफ इन ए एक्स हमने रख लिया और बी का पक्षांतरण कर दिया जो हमने आच्छादक में किया था, और एक्स बराबर क्या हो गया, वाई माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और अब यहाँ पे x है, तो x का प्रतिस्थापन कर देते हैं किसके साथ, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y का हमने यहाँ रख दिया, और f y माइनस बी अपॉन ए, ये क्या हो गया, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, और बराबर में हमने इसका y का x के साथ प्रतिस्थापन कर दिया, तो f इनवर्स x बराबर x माइनस बी अपॉन ए, इसका फाइनल आंसर आ गया ये f इनवर्स का सूत्र, ठीक है। अगर हमें कोई भी संख्या का एफ इनवर्स पूछे इस क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पे x की जगह वो संख्या पुट करनी है और हमने मान निकालना है, ठीक है। आगे से नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है हमारा कि यदि एफ आर से आर में परिभाषित है और एफ एक्स दे रखा है कोस एक्स प्लस टू, तो बताइए कि एफ इनवर्स विद्यमान होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हमें दिया क्या, एफ आर से आर में परिभाषित है, ठीक है, और एफ एक्स दे रखा है कोस एक्स प्लस टू, ठीक है। और एक्स बराबर जैसे हम मान लेते हैं, हमें इसे सिद्ध करना है, एक्स बराबर हमने 2 पाई माना, ठीक है, हमने 2 पाई लिया, तो एफ 2 पाई बराबर क्या हो गया, कोस 2 पाई प्लस 2। हमने यहाँ पे एक्स की जगह 2 पाई पुट कर दिया, तो कोस 2 पाई प्लस 2 आ गया, और यहाँ पे कोस 2 पाई प्लस 2 का मान क्या होता है, 2। जैसे कोस पाई प्लस 2 का मान क्या होता है, 2। कोस पाई प्लस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, ठीक है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कोस 90 डिग्री प्लस एक्स, तो कोस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 2 आ गया। अब हम एक्स बराबर 0 पर चेक करते हैं, तो एफ 0 बराबर क्या आ गया, कोस 0 प्लस 2, तो यहाँ पे कोस 2 आ गया। यहाँ पे हमें अलग अलग बिंदुओं पे एक ही वैल्यू प्राप्त हो रही है, ठीक है, मतलब रिवाइज हो रहा है, मतलब दोबारा वही वैल्यू में प्राप्त हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। एक में शर्त होती है कि दोबारा नहीं होना चाहिए, रिवाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिवाइज हो रहा है, मतलब ये एक आच्छादक फलन नहीं है, बहु एक ही फलन है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, चूंकि यहाँ पे एक आच्छादक नहीं है, तो एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 पाई पे और 0 पे हमें एक ही वैल्यू प्राप्त हो रही है, कोस 2, जो कि एक ही आच्छादक में संभव नहीं है, ठीक है। आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलते अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है 7th क्वेश्चन कि ज्ञात कीजिए जबकि हमें दे रखा है एफ ए से बी में परिभाषित है, और अगर हमें तभी सिद्धि करना है जब ये विद्यमान हो, यदि विद्यमान हो, ठीक है। तो ए बराबर दे रखा है 0 -1 -3 2, और बी बराबर दे रखा है -9 -3 0 6, और एफ एक्स बराबर दे रखा है 3x। तो सबसे पहले हम पहला ज्ञात करते हैं। दिया है हमें एफ ए से बी में परिभाषित है,
ठीक है, और एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 3x, और ए का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है। तो हमें ये बारी बारी करके ये मान पुट करने हैं, ठीक है, कौन से ए वाले मान पुट करने प्रांत वाले, ठीक है। तो f0 का मान कितना होगा 3 इंटू 0, किस में पुट करने एफ एक्स में पुट करने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रांत के मान ही पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रांत क्या है ए, ठीक है, तो ए का मान पुट किया 0, तो 0 को 3 से गुना किया तो टोटली 0, और सेकंड नंबर पे पुट किया -1, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, और -3 तो -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9, और चौथे नंबर पे लास्ट नंबर पुट किया -2, तो सॉरी पॉजिटिव +2 पुट किया तो 3 इंटू 2 बराबर क्या हो गया 6, ठीक है। तो हमारे पास f का बराबर क्या आ गया, f बराबर 0 पुट किया तो 0, -1 पुट किया तो -3 पुट किया तो -9, और 2 पुट किया तो 6, ठीक है। तो हमें ये एक एक आच्छादक है, क्यों है, क्योंकि कोई भी मान रिपीट नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप 0 इस मान में भी कहीं दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रांत से प्रांत में, और यहाँ पे प्रांत में 0 रिपीट नहीं हो रहा है, यह अलग है, ये प्रांत में है और ये से प्रांत में है, ठीक है। और हमें यहाँ पे एफ इनवर्स विद्यमान होगा, एक ही क्या आच्छादक है, तो एफ इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, प्रांत को सह प्रांत में और सह प्रांत को प्रांत में बदल देते हैं, तो 0 तो 0 वैसे रहेगा, ठीक है। और यहाँ -1 -3 है तो -3 -1 कर देते हैं, इसका भी हमने उल्टा कर दिया, प्रांत को सह प्रांत में बदल दिया, और यहाँ पे हमने वैसा ही किया, ठीक है। चलते हैं 7th के दूसरे क्वेश्चन में। 7th का दूसरा क्वेश्चन है, दिया है हमें f a से b में परिभाषित है और एफ एक्स बराबर दे रखा है इस बार x², ठीक है, और ए है 1 3 5 7 9, और b है 0 1 9 25 49 81, ठीक है। हमें बारी बारी x बराबर ये a वाले मान पुट करने हैं, ठीक है। तो f किस में पुट करने, एफ एक्स में, तो हमने पुट किया f1 आ गया, तो f1 अगर x की जगह 1 रखा तो 1² क्या हो गया 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो हमने ये मान पुट किया, 1 पुट किया तो 3 आ गए, 1 आ गया, और 3 पुट किया तो 9 आ गए, और 5 पुट किया तो 25 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे f में ये मान रख देते हैं कि 1 पुट किया तो 1 आ गया, 3 पुट किया तो 9 आ गए, 5 पुट किया तो 25 आ गए, 7 पुट किया तो 49 आ गए, 9 पुट किया तो 81 आ गए। यहाँ पे ये फलन आच्छादक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने हमें यहाँ पे b भी दे रखा है इसमें 0, और जो कि हमें प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। और एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, आच्छादक नहीं है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, f बराबर ये हो गया, और ये आच्छादक नहीं है, इसी वजह से हमें एफ इनवर्स प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। चलते 7वें के तीसरे क्वेश्चन पे। 7वें का तीसरा क्वेश्चन है, दिया हमें f a से b में परिभाषित है और f r से r में परिभाषित है, ठीक है। यहाँ पे f r से r में परिभाषित बता रखा है, क्यों बता रखा है हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे a बराबर b बराबर r दे रखा है, ठीक है। तो हम a के बराबर क्या है b, और b के बराबर क्या है r, तो a b किसके बराबर हो गया r के, तो हम यहाँ पे r से r में परिभाषित मान सकते हैं इसको, ठीक है। चलते क्वेश्चन पे वापस, और एफ एक्स का मान दे रखा है x3, ठीक है, और x1 हमें यहाँ पे एक एक ही याद करना है, तो एक एक के लिए दो अव्यय लेंगे x1 और x2, किस में से, प्रांत में से, ठीक है। प्रांत में से x1 और x2 दो अव्यय लिए, और f(x1) बराबर f(x2) हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे x का मान पुट किया, x1³ बराबर x2³, यहाँ से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा क्या x1 बराबर x2, और f(x1) बराबर f(x2), तो ये फलन क्या है, एक ही फलन है, ठीक है। आच्छादक की जांच करते हैं, तो आच्छादक के लिए f(x) बराबर हमें दे रखा है x3, और हम इसको y के बराबर मानते हैं, और ये किसका अव्यय सह प्रांत का, ठीक है। और x बराबर क्या हो गया y³रूट, मैंने आपको पहले बता दिया कि क्यूब रूट में जो भी परिस्थिति आती है उसमें आच्छादक होता है, ठीक है, तो ये आच्छादक है। अब हमें f इनवर्स ज्ञात करना है, तो f इनवर्स ज्ञात करने के लिए f(x) बराबर हमें दे रखा है x3, और हम इसके y के बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो आपको f(x) को y के बराबर रखा, तो x बराबर क्या हो गया f इनवर्स y, ठीक है। ये हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या हो गया x बराबर y³ रूट, ठीक है। तो
एक्स की जगह रख देते हैं एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स वाई रखा तो एफ इनवर्स वाई बराबर वाई क्यूब रूट। अब इसको हम एक्स से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स क्यूब रूट। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को जो आपके साथ आपकी क्लास में हैं, उन्हें आप शेयर कर दें और उन्हें भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और आपका धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा। चलते मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।